हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग यूपी समीक्षा अधिकारी आरओ के मुख्य परीक्षा के 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये पेपर हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित दिया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, दौलत खान। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खान लोधी। इसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और ये प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसे मिस नहीं करिएगा। नेक्स्ट है कि डेथ इन बनारस बुक के लेखक कौन है? तो ये है जोनाथन पेरी। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यही क्वेश्चन आरओ के प्री में साइंस में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जिसमें पहला है ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, इसमें होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये याद रखेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सुमेलित नहीं है। तो यदि हम बाकियों की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है तथा बेकिंग सोडा होता है, मतलब कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ये क्या होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख प्रांत हैं और उनसे जुड़ी कैपिटल्स हैं। तो इसमें पहला है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या है? ये है सिडनी। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है और उनके स्थापना वर्ष है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की जाती है 1952 में, और 1952 में ही उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की जाती है। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में, और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। तो इसमें सभी सम्मिलित हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य, मतलब कि टाइगर रिजर्व में से कौन सा एमपी में नहीं है, बताना है। तो इसमें अमनगढ़, अमनगढ़ ही एमपी में नहीं है क्योंकि है ये यूपी में। यूपी में अब कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? यूपी में हो गए हैं अब 4 टाइगर रिजर्व। बाकी बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, ये तीनों मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व एमपी में ही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र यूपी में स्थित है? तो इसमें डार्लीपरली नहीं, इसमें हो जाएगा दादरी और सिंगरौली, ये दोनों कोयला आधारित हैं। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है, और ये है यूपी में। तो दादरी और सिंगरौली ये उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। डार्लीपारली कहाँ पे है? उड़ीसा में है। विंध्याचल एमपी में है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन सा? सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी ऊंचाहार और टांडा में है, और ये सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्र कितने हैं? 5 हैं। और कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र कहाँ पे है? ये है मेजा में, जो कि संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है। यूपी में कितने हैं? टोटल 5 हैं, तो याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख पशु है और उनसे जुड़ी ब्रीड है। तो यहाँ पे दिया है पहला देवनी। देवनी किसकी नस्ल है? यह है गाय की। बरबरी बकरी की नस्ल है तथा भदावरी भैंस की है। लेकिन यहाँ पे गिर भेड़ की नहीं है, गिर भी किसकी है? गाय की है। तो इसका ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रास पंचाध्याय किससे संबंधित हैं? नंददास इनसे संबंधित हैं। चैतन्य भागवत किससे संबंधित हैं? वृंदावन दास से। चैतन्य मंगल संबंधित है जयनंदा तथा भक्ति रत्नाकर से संबंधित है नरिहर चक्रवर्ती। तो इसमें हो जाएगा 3 1 2 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये ह्यूमंस के शरीर को अधिकतम एनर्जी प्रदान करते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि बात करें हम बाकियों की, तो जल और विटामिन, ये लवण से कोई ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं।
नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में से कौन थे? तो इसमें थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। महात्मा गांधी ने कब भाग लिया था? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी होता है। साथ ही याद रखेंगे कि एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर यूरोप में है, नदन यूरोप में, तो इसमें कौन से स्थित नहीं है? तो यदि हम बात करें बाल्टिक सागर से कौन टच करता है, तो उसमें आएगा लातविया, लिथुआनिया, रसिया, स्वीडन। ये सभी क्या है? ये सभी बाल्टिक सागर से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन यदि बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता बाल्टिक सागर से, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन एंड नॉर्वे। तो बाल्टिक सागर के तट पर कौन स्थित है? डेनमार्क है, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया तथा स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड तथा रसिया है। इसी के साथ हम लोग ये भी याद रखेंगे कि बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं। तो बाल्टिक सागर नहीं, बाल्टिक नेशन, तो इसमें आएगा कौन कौन से? इसमें सिर्फ आएगा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। साथ ही एक और देश है जो कि बाल्टिक नेशन है, वो है बेलारूस। तो ये चारों को याद रखिएगा एज अ बाल्टिक नेशन। नेक्स्ट है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी ऊंची चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो इसमें सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाए जाते हैं, यानी कि जो मेनली भूमि पर लैंड पर पाए जाते हैं, और ये पृथ्वी के कुल सतह पर लगभग कितना 25 से 30% है। और भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक हैं आर्द्रता तथा तापमान। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में समतल क्षेत्र आता है, टुंड्रा, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान, मरुस्थलीय तथा पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और ये कई बार पीसीएस और आरओ दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान के 9A में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र? तो इसमें हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र को, तो मतलब ओनली 2, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसे नगर पालिकाएं के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 243 से लेके 243 तक इसमें संबंधित उपबंध हैं। और जब भाग और बात करें यदि पंचायतों की, तो पंचायतों का संबंध है भाग 9 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, जेट्रोफा। जेट्रोफा के अन्य नामों की बात करें तो इसे रतनजोत, जैव डीजल या फिर जेट्रोफा कराकास आदि के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल बायोडीजल मिशन भी शुरू किया गया था, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। तो यदि बात करें हम मंदसौर अभिलेख की, तो मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक इसका कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण है। जो मंदसौर प्रशस्ति है इसकी रचना की जाती है कवि वत्सव के द्वारा। और मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन भी मिलता है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन इसी अभिलेख में मिलता है। और गुप्त काल में जो कुमारगुप्त प्रथम था, इसने ही सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी करवाए थे। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा रामसर साइट है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, करेक्ट है। और यह एक बर्ड सेंचुरी भी है, मतलब कि पक्षी अभयारण्य भी है, तो इसके दोनों सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी पुडुचेरी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा महानदी।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्रमुख वैज्ञानिक हैं और उनसे जुड़ा कार्य है, जिसमें बीरबल साहनी, इनका संबंध था जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से, केसी मेहता का संबंध था पादप रोग विज्ञान से, पी महेश्वरी का संबंध था भ्रूण विज्ञान से, तथा एम एस स्वामीनाथन ये क्या थे, ये हरित क्रांति के जनक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है यूपी में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 2017 में। और कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य क्या था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। बात कर रहा है शेरशाह सूरी के बारे में। तो इसका दूसरा तो गलत है, पहला सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ओनली वन। ओनली वन मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि बात करें शेरशाह सूरी की, तो ये न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। और इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण ही युद्ध विजय से इतर उनके प्रशासनिक व्यवस्था में निहित होना था। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था हैदराबाद में। नेक्स्ट है दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें नाबार्ड की स्थापना कब की जाती है? ये की जाती है 1982 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये होता है 1992-93 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आती है 1998 में, तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है 1975 में की जाती है। तो इसका हो जाएगा 4123 मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था? तो ये किया था 2001 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। सिडबी की स्थापना कब की जाती है? ये की जाती है 2 अप्रैल 1990 को। नेक्स्ट है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? तो इसका किया जाता है स्मोक के घनत्व के मापने में। नेक्स्ट है एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका और शीर्षक। तो निम्नलिखित में से दिए गए कूट से सही तार्किक व्यवस्था का चयन करना है, मतलब कि कौन पहले आएगा एंड देन कौन लास्ट में आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा शीर्षक, फिर उसके बाद आता है इसका विषय सूची, फिर सबसे बाद आता है प्रस्तावना, फिर आते हैं इसमें चैप्टर्स मतलब कि अध्याय एंड इंडेक्स आता है। तो इसका हो जाएगा 5, 2, 1, 3, 4। तो 5, 2, 1, 3, 4 मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा सहरिया जनजाति। ये यूपी के वाराणसी में नहीं, ललितपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। और गंगा नदी यूपी के 27 जिलों से होकर बहती है। और गंगा नदी के किनारे स्थित यूपी के प्रमुख शहर में है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर तथा बलिया है। लखनऊ और जौनपुर तथा सुल्तानपुर किस नदी के किनारे हैं? वो है गोमती नदी के किनारे। और भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ये है ऑप्शन बी 108 अनुच्छेद। और अंडर आर्टिकल 118 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? तो इसमें हो जाएंगे माल गुर्जरी नहीं थे, तानसेन, सदारंग, अदारंग तथा राजा मानसिंह तोमर ये तीनों ही संबंधित थे। माल गुर्जरी एक गायन राग है
ना कि हिंदुस्तानी संगीतज्ञ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है, कौन सी है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में है कौन सी? संघ, राज्य एंड समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। भाग कितने हैं? 22। अनुसूचियां कितनी है? 12। जिसमें 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य के संबंध में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। अंडर आर्टिकल 246 प्रोजेक्ट में संघ सूची में कितने विषय हैं? 99 विषय हैं, याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52। तो संघ में सबसे पहले 92 सबसे ज़्यादा है, सॉरी संघ में है 99, राज्य में है 61 एंड समवर्ती में है 52। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें हो जाएंगे अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की जाती है 1926 में। इसके सदस्यों में थे भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु। नेक्स्ट बात करेंगे ईज इंडेक्स मतलब कि सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ये कहता है कि यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, तो इसका दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन बी एंड सी, ये दोनों ही जल में घुलनशील है, तथा ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है डाल्टन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो इससे हम मापते हैं ओजोन की सांद्रता। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 में मुंबई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय, और इसकी अध्यक्षता 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है बाल्कस लेक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है कजाकिस्तान में। और यदि बात करें अरल की, अरल सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो वो है कौन सा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित मध्य पाषाण कालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? महादहा जो कि प्रतापगढ़ में है, एंड देन आएगा लिखैया 4-2, फिर आएगा पैसरा 1 एंड सबसे लास्ट में आएगा वीरभानपुर। तो इसका हो जाएगा 4-2-1-3। तो ये मध्यकालिक स्थल हैं, और इनकी बात करें यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर तो महदहा, लिखैया, पैसरा तथा वीरभानपुर। इसमें महदहा कहाँ से है? यूपी के प्रतापगढ़ से संबंधित है, लिखैया मिर्जापुर से संबंधित है, पैसरा बिहार से तथा वीरभानपुर पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा, कैरोटीन क्या होगा? ये विटामिन हो जाएगा, केराटीन क्या होगा? ये प्रोटीन होगा, और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन होगा। तो इसलिए इसमें हो जाएगा 2-1-4-3। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख स्थल है और उनसे जुड़े तीर्थंकर हैं। तो श्रावस्ती से संबंध था किसका? संभवनाथ का। काकंदी से संबंध था सुविधनाथ का। अयोध्या से संबंध था ऋषभनाथ का, तथा पाबोसा से संबंध था पद्म प्रभु का। जैन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर रखिएगा क्योंकि आरओ में पूछे गए हैं। जिसका हो जाएगा 4-3-1-2। तो श्रावस्ती से किनका संबंध था? संभवनाथ। सा से श्रावस्ती, सा से संभवनाथ। काकंदी से सुविधनाथ, काकंदी सुविधनाथ। अयोध्या से ऋषभनाथ और तथा पाभोसा से पद्म प्रभु। तो पा से पाभोसा, पा से पद्म प्रभु, सा से श्रावस्ती, सा से संभवनाथ। काकंदी के याद रखेंगे सुविधा से तथा अयोध्या से याद रखेंगे ऋषभनाथ को। नेक्स्ट है 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी उन्होंने फारसी भाषा में। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसमें हो जाएगा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अन्य पादप हार्मोन की बात करें तो इसमें आता है ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है, और जिब्रेलिन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसका कार्य क्या होता है? ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और जो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन है ये मानव हार्मोन है, ना कि पादप हार्मोन। नेक्स्ट बात करेंगे पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो नाइट्रेट होता है ये पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है।
इसकी कमी होगी तो पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्रमुख बादशाह हैं और उनसे जुड़े दीवान हैं। तो अकबर के समय दीवान कौन था? मुजफ्फर खां था। जहांगीर के टाइम पर गियास बेग इत्माउद्दौला थे। शाहजहां के टाइम पर सादुल्ला खां थे। और औरंगजेब के टाइम पर कौन था? ये था अशद खां। तो इसका हो जाएगा क्या? 3142। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख इंस्टीट्यूट है और उनके लोकेशंस हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। करेक्ट है ये तो। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। ये भी सही है। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये गोरखपुर में नहीं है, ये है वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। यदि बात करें भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से थे? तो ये थे यूएई के। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है 2023 के लिए, क्योंकि ये भी करंट से था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो हो जाएगा आलू संरक्षित है। नेक्स्ट है वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा यह कहता है कि यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित होता है। कौन? वाणिज्य की बात कर रहा है। तो इसका हो जाएगा दूसरा भी सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2030 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो हो जाएगा मोटे अनाज वाली फसलें, मतलब कि मिलेट क्रॉप्स के लिए। मोटे अनाज में कौन कौन आता है? इसमें आता है बाजरा, ज्वार, जौ या कोदो, ये सभी मोटे अनाज की फसलों में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 अध्यक्ष कौन है? ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा सागवन। ये भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। तो सागवन भूमध्य सागरीय वनों में नहीं, ये उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। बाकी ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। और भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बहुतायत पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे वर्षा होगी 100 से 200 सेंटीमीटर तक। और ये गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये लंबे तथा सघन नहीं होते हैं। इनमें आता है साल, सागौन, शीशम, चंदन, ये सभी आते हैं उष्णकटिबंधीय वनों में। इनका विस्तार भारत में कहाँ है? तो हिमालय के गिरिपद में है, एमपी, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में है, तथा संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का 50% हिस्सा एमपी में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कोरिंगा। और यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा पॉइंट कैलिमर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, जो कि कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ये करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम में व्यवस्थित करना। प्रोजेक्ट हाथी कब लाया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? 1992 में। जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? यह आया था 1973 में। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या? 3, 4, 1 एंड 2। 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो मध्य पूर्व देश में आता है जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया तथा टर्की। तो ये सभी ही मध्य पूर्व का हिस्सा हैं। तो यदि हम मध्य पूर्व देश की बात करें तो उसमें आता है जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान भी आते हैं, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, यूएई तथा साइप्रस भी आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो यह है बलूचिस्तान में। हेयर के द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाती है? कलकत्ता में की जाती है। कब? 1817 में। और ये एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान भी है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो ये काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, मतलब कि मोमेंटम कंजर्वेशन पर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अटाला देवी मस्जिद कहाँ पे है? किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। छोटा सोना मस्जिद का निर्माण कराया गया था वली मोहम्मद के द्वारा। कदम रसूल का निर्माण कराया गया था नुसरत शाह के द्वारा, तथा अदीना मस्जिद पांडुआ का निर्माण कराया जाता है सिकंदर शाह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 4 1 3। तो अटाला देवी मस्जिद की बात करें तो इसका निर्माण कराया जाता है इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद के द्वारा, कदम रसूल नुसरत शाह के द्वारा, तथा अदीना मस्जिद पांडुआ का निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह होता है कब? तो ये होता है 1562 में। तुकारोई का युद्ध कब होता है? 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है? 1561 में। और उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब होती है? ये होती है 1567-68 में। तो इसमें हो जाएगा 3142, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है? 1561 में। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में। ओडिशा पर कर रानी की विजय 1567-68 में, तथा तुकरोई का युद्ध होता है 1575 में। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने कब शुरू किया था? तो ये किया था 2018 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो ये हो जाएगा द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 280। नेक्स्ट है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित किसके लिए प्राप्त है? तो ये प्राप्त है भारत के संघ के लिए। करेक्ट है, भारत का प्रदेश या उप प्रदेश मतलब कि डोमिनियन के लिए। दूसरा भी सही है, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए नहीं। तीसरा सही नहीं है, इसका हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जिसमें पहला है, यह झील 4 देशों से गिरी है। तो ये 4 देशों से नहीं गिरी है, यह गिरी है 3 देशों से। कौन कौन से? यूकेटी मतलब युगांडा, केन्या तथा तंजानिया। और यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसका पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है, इसका दूसरा सही नहीं है, पहला सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होता है बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मक्के में नर मंजरी निकलता है, करेक्ट है। मूंगफली में खूंटी निकलते हैं, काबुल चना में किल्ले निकलते हैं, ये सही नहीं है। किल्ले निकलते हैं गेहूं आदि की फसलों में, तो इसका ऑप्शन सी जो कि सुमेलित नहीं है। यदि बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू में होता है टॉपिंग शीर्ष कर्तन। तो यदि बात करें कल्ले निकलने की, तो ये होता है गेहूं, धान तथा जौ और मक्का आदि की फसलों में। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं थे? तो ये हो जाएंगे शिव कुमार बटालवी। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह यूएसए का तेल उत्पादक राज्य है, करेक्ट है। 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, दूसरा भी सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की जाती है 2016 में, किसके लिए? वुमेन्स तथा SC/ST के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो हो जाएगा शीप मतलब कि भेड़। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे राइजोम कहते हैं। तो हल्दी के राइजोम यानी प्रकंद को भोजन में प्रयोग किया जाता है, यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक स्टेरॉयड है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये की थी उदय योजना। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन का उपयोग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। तो अंडर आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
और भारत में जो राष्ट्रपति है नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ में की कार्यपालिका का वर्णन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। न्यूनतम आयु अर्हता है तथा उनसे जुड़े पद है। तो 21 वर्ष की आयु में क्या पंचायत का सदस्य, तो इसका हो जाएगा 2। 25 वर्ष के लिए राज्य विधान सभा सदस्य, 30 वर्ष के लिए क्या राज्य विधान परिषद सदस्य तथा 35 वर्ष के लिए भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए अर्हता क्या है 35 वर्ष। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा, ये पेरू का नहीं है, ये है इक्वेडोर का। तो इसका केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। अपने दाएं कान में यह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। तो इसका दूसरा भी सही है, दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो यह है लखनऊ में। नेक्स्ट है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा कहता है कि रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ओनली 2, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी में नहीं है, ये पश्चिमी जर्मनी में है, मतलब कि वेस्टर्न जर्मनी में है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 2008 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख स्थान है और उनसे जुड़े मेले हैं। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं, ये लगता है बाराबंकी में। तो इसका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। संकीसा कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में। बिठूर कानपुर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सुमेलित नहीं है। तो हम लोगों ने 2021 के जितने भी आरओ के मेंस के क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस किया है, और इसके पहले भी आरओ के प्री और मेंस दोनों के 2001 से लेके 2021 तक के जितने भी पेपर हैं उन सभी को डिस्कस किया है, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी है, यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। क्योंकि आरओ में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।